सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे एक नए एपिसोड में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है शिवम भाई। तो गाइस, आज हम उनसे पंजाब से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। जैसा उन्होंने हमें बताया कि पंजाब में बहुत ज़्यादा नशे होते हैं, और खालिस्तानियों के बारे में भी बताया कि मतलब वहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे कैसे बच्चे बटे हुए हैं, और वहाँ पे मतलब जितनी भी चीज़ें इनके साथ हुई, ये वो सब आज वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं शिवम भाई का। शिवम भाई, आपका स्वागत है हमारे एपिसोड में। थैंक तो यू। जैसा कि आपने हमें बताया पंजाब के कल्चर के बारे में, वहाँ की यूनिवर्सिटी के बारे में, एलपीयू के बारे में, जो भी मतलब XYZ बताया आपने, तो प्लीज आप एक बार हमारे ऑडियंस को भी बताइए वही सब चीजें। तो भाई बेसिकली मैंने पंजाब में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है जलंधर में, तो मैंने वहाँ से अपनी बैचलर्स कंप्लीट किया है BBA, है ना। तो भाई मैं लवली प्रोफेशन में रहा हूँ, तो बेसिकली मेरा 1.5 साल है कोरोना में निकल गया। काफ़ी बच्चों ने फेस किया है मेरे जैसों ने, जिन्होंने कोरोना के टाइम पे अपने कॉलेज लाइफ काफ़ी ख़राब की है, और मैंने भी सेम भाई 1.5 साल ख़राब करने के बाद 1.5 साल रहा हूँ मैं वहाँ पे अपना। तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का वो वाला। बोलते ना बाहर रह के मैंने काफ़ी कुछ सीखा, अच्छी चीज़ें भी हैं कि मुझे काफ़ी लाइफ की नॉलेज भी वहाँ रह के, और हर चीज़ है। यूनिवर्सिटी तुम्हें कहते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी काफ़ी कुछ सिखा देती है तुम्हें, अगर तुम घर से दूर रह के सीख रहे हो ना, तो वो सीखने की भाई मैंने भी वहाँ जाके काफ़ी कुछ सीखा है। कॉलेज काफ़ी अच्छा है भाई, बेसिकली यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया कॉलेज है। और हमारे वहाँ पे मुझे लगता है कि 50 से 60 हज़ार बच्चे एट अ टाइम पढ़ते हैं वहाँ पे। कितने बच्चे? 50 से 60 हज़ार बच्चे। अच्छा। और एक कॉलेज के अंदर जब 50-60 हज़ार बच्चे देखते हो ना, बहुत बड़ी बात होती है कि आप देख रहे हो। तो हमारे यहाँ पे नोएडा में देख लो, जैसे आप हमारे हमें अपनी एमिटी हो गई, शारदा हो गई, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट ये थोड़ी एक्सपेंसिव भी हैं। तो इनके कंपैरिजन में देखें ना थोड़ा, तो LPU इनके कंपैरिजन में थोड़ा कम पैसे यूज़ करता है, मतलब बहुत कम नहीं, बट लाख 2 लाख का है समथिंग में, आपको फीस में डिफरेंसेस दिख जाएंगे भाई आपको। काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है भाई लाख 2 लाख बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। अब सब इतनी अच्छी फैमिली से होती नहीं कि भाई बंदे जा रहे हैं तो वहाँ, अब अगर बंदा भाई बाहर रहने जा रहा है ना, उसका रहने का खर्चा बहुत खर्च होता है। बट पता है क्या कि तुम्हें डाइवर्सिटी बहुत मिलेगी वहाँ पे, अलग अलग जगह के लोग आते हैं हमारे पास भाई वहाँ। पंजाब में हम घर से बाहर, पहली बात तो हम खुद घर से बाहर रहते हैं ना, तो हम ज्यादा इंट्रो से सबसे अच्छे से घुल मिल सकते हैं वहाँ पे रहके। अगर हम घर पे हैं कुछ भी पढ़ रहे हैं भाई, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सुबह घर से निकले शाम तक हमें एनी हो घर आना ही होगा भाई। ये हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन है अगर हम घर से पढ़ रहे हैं तो, है ना भाई। अगर आप भी भाई तू भी जा रहा है, तेरे को भी अभी बुआ और के यहाँ रुकना पड़ रहा है, बट तेरे को एट लास्ट तेरे को पता है कि एंटर है लास्ट क्या। अबे तो भाई एट लास्ट तुझे पता है कि तेरे को घर पहुंचना है शाम को भाई, वरना भाई घर वालों के फोन आ जाएंगे। बट वहां पे भाई क्या होगा कि तुम कॉलेज हो, तुम 6 बजे तक रुको, 7 बजे तक रुको, तुम्हें फ्रीडम है आपके पास। आपके पास फ्रीडम है। अब आप उस फ्रीडम को कितने भी तरीके से यूज कर सकते हो। तो भाई फ्रीडम के अच्छे व्यूज होते हैं अच्छे भाई। और कॉलेज में जाने ना, तो बंदा एक होता है बैचलर्स, नई नई लाइफ मिलती है बंदों को बाहर जाके, तो बंदे को नए नए शौक मिलेंगे, नए नए दोस्त मिलेंगे। अगर तुमने 12th तक तुमने अच्छे से जिंदगी जी थी, वहां जाते तुम्हें वो लोग मिलेंगे जो तुम्हारे जाते भाई हाथ में बोतलें दे देंगे, छुट्टे देंगे। ये रियलिटी है भाई वहाँ की, एक रियलिटी चेक है कि अगर तुम पढ़ने जा रहे हो तो बंदा होता है कि अरे भाई तुम, अरे भाई पीते रहो। अब कुछ बंदे भाई जिनको पता है कि भाई अपना ये वाला सीन है ही नहीं, तो वो छोड़ देंगे। लेकिन कुछ आते हैं भाई शोशेबाजी में जाएंगे, कहेंगे अरे भाई, कहेंगे भाई हाँ भाई बिल्कुल लूंगा भाई, बट वो बिल्कुल लूंगा ना भाई, करते ही है फोर्स तो। हाँ जी भाई, फोर्स करना वो तो दोस्त बोल देगा। अब पर वो अपनी मर्जी है, मतलब करे भाई ना करे ना। तुम उसको कोई तुमको बोलेगा तो जहर भी तुम किसी को फोर्स करने से पी लोगे, नहीं पी सकते ना। तो दारू का भी भाई वही सीन है वहाँ पे, हर नशे का वो सीन है कि तुम जब ही करोगे अगर तुम्हारे अंदर से आ रहा है कि तुम्हें करना है, सीन वो वाला है भाई। भाई ने पीने वालों को धो दिया। तो बेसिकली भाई आपने हमें इंट्रो तो दे दिया, लेकिन जो मतलब जैसे मैं आपने जैसे हमारी ऑडियंस देख रही है, किसी बच्चे को बताऊं तो आप उनको कैसे बताएंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी कैसी है, और वहाँ का एडमिशन प्रोसीजर क्या है, और प्लेसमेंट वगैरह के बारे में। भाई पता बेसिकली एक चीज होती है कि यूनिवर्सिटी में हम जा रहे हैं कोई भी जगह, अब हम एक छोटे से कॉलेज में जाएंगे, हमारे कहते हैं आज हमारे यहाँ पे है कि भाई बच्चा क्या करेगा 12th के बाद, क्या करना है, BA कर लेते हैं ओपन से, डिग्री तो करनी है, ये वाली बात है ना। DU के सोल से चले जाएंगे भाई बंदे कि चलो डिग्री तो करनी है। अब भाई ये चीजें उनके लिए बेनिफिशियल है जिनके पास अपने सेटल्ड बिजनेस है, जिनको काम वो करने हैं। बट भाई अगर कुछ बंदे होते हैं ना कि भाई मैं तैयार, उनके लिए नहीं है भाई। तुम जाओ कॉलेज, और भाई कॉलेज लाइफ में तो कहता हूँ हर बंदे को जीनी चाहिए। मैं लवली में बता रहा हूँ, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, भाई ने जैसे पूछा है। तो भाई वहाँ पे क्या है, आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि 50-60 हज़ार बच्चे हैं भाई वहाँ पे। तो भाई अगर 50-60 हज़ार बच्चे में आप 1.5 साल ले लो, आप कितना सीखोगे खुद सीख लो। हम 10 बंदे में रहते हैं ना, तो हम कुछ ना कुछ एक नई चीज सीख लेते हैं उन बंदों में रह के कि भाई हमको कुछ भी चीज नहीं मिली है, ये रहा है भाई, अपने किसी से मिलेगा भाई, तो अपना कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। तो भाई कॉलेज बहुत बढ़िया है, प्लेसमेंट बहुत अच्छी है भाई, हर चीज मतलब देखो भाई
अप्स एंड डाउन प्लेस, अभी थोड़ा कोरोना के बाद में मैं मानता हूँ कि कॉलेज में दिक्कतें आई है प्लेसमेंट को लेके, क्योंकि भाई जिनकी ऑलरेडी जॉब्स हैं उनके भी कट ऑफ नीचे जा रहे हैं भाई, उनको भी निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं कंपनियों से। बट भाई अगर तुम कैपेबल बंदे, तुम हो ना भाई, कैपेबल बंदे हो तो तुमको जॉब मिलेगी भाई। अगर तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है कि तुमने उसके लिए मेहनत की है, अब भाई अब उसके बाद तो कॉलेज में कुछ नहीं कर सकते ना कि तुमने अपने घर से पैसे लेके गए, पापा ने तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करे पैसे, तुम वहां लेटे हो, मजे ले रहे हो, तुम कॉलेज नहीं जा रहे। उसके बाद भाई, और वहां पे एक बहुत जो बड़ी दिक्कत है ना कॉलेज में, दिक्कत बच्चे के लिए है, और जो बहुत अच्छी चीज है वो है अटेंडेंस का सीन। वहां पे क्या भाई 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। अगर तुम्हारी 75% अटेंडेंस नहीं हुई तो तुम्हें डिवाइड कर देंगे जिस सब्जेक्ट में, पर सब्जेक्ट कंपलसरी है भाई, ये नहीं ओवरऑल, पर सब्जेक्ट कंपलसरी है। अगर तुम्हारी कंपलसरी नहीं है भाई, अगर तुमने नहीं पूरी कर पाए ना तो तुमको डिवाइड कर देंगे वो लोग, और उसके तुम्हें तुम्हारे फीस के 1/10 पार्ट में अलग से भरना पड़ेगा। मतलब मान लो हर सब्जेक्ट के 10-11 हज़ार रुपये भरने पड़ेंगे। अब फिर भाई तुम घर पे बोल के ये नहीं बोल सकते पापा मेरी वो बैग आ गई, बेटा किस लिए आई है? पापा कॉलेज जा रहे हो, मन नहीं होता था ना, अय्याशी में पड़ गया था थोड़ा। तो भाई कॉलेज वालों ने ना, उनको पता है कि अगर बच्चा इतनी दूर आ रहा है ना तो बच्चों को हवाबाजी लगनी है, तो उन्होंने वो भी सिस्टम सेट करके रखते हैं पहले से ही कि बच्चा ना चाहते हुए 75% अटेंडेंस लेगा ना अपनी, तो साला क्लास में बैठ कुछ तो सीखेगा ना, 10-12 सीखेगा। और भाई क्लास में बैठने से ज्यादा है ना आप कॉलेज के अंदर जाने सीखोगे। क्लास में इतना नहीं सीख पाता बंदा जितना कॉलेज के अंदर रहने सीखेगा, क्योंकि बंदा नई नई चीजें देखेगा, नई नई चीजें होती रहती हैं, नए नए शोज, और भाई नई नई चीजें जाएंगी ना तो बंदे का खुद ही मन लगता है कॉलेज में चलना चाहिए भाई, ठीक है हाँ ये है। तो बेसिकली ये सीन है भाई। पर भाई आप तो पीजी पढ़े जाते थे। बाकी वो बात अलग है कि भाई बच्चे पे निर्भर करता है कि उसको कैसा माहौल पसंद आ रहा है या उसे किस तरफ जाना है। हाँ जी भाई, बट एट लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, एक छोटे में उसमें सजेस्ट करूंगा कि भाई कॉलेज बढ़िया है, अगर आपको जाना है जाओ, बढ़िया जगह है, एक्सप्लोर कर, कॉलेज के एक्सप्लोर करो 3 साल। आपको लाइफ में कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने अपनी लाइफ के 3 साल कॉलेज में जाकर वेस्ट कर दिए भाई। सिर्फ अगर आप 75 अटेंडेंस पूरी कर सकते हो तो जाना भाई, वरना आपको फिर रहने दो, क्योंकि अटेंडेंस पूरी नहीं कर पाए तो भाई बहुत हैवी होता है 10-11। तो अगर तुम्हारी फीस भाई, लॉ की फीस और भी महंगी है वहाँ पे, अगर तुम्हारी फीस महंगी है भाई तो उसका 10% तुमको 20-20 हज़ार रुपये भरने होते हैं। तो भाई वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो इसलिए एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो काफी बड़ा अमाउंट है भाई। मिडिल क्लास फैमिली भाई फीस ही कैसे अफोर्ड करती है बच्चे के? काफी लोग जाते हैं लोन्स लेके जा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, बट तुमको सोचना चाहिए अगर तुम जा रहे हो तो भाई जैसा कि आपने इंट्रो में बताया कि पंजाब में नशे का एक अलग ही माहौल है, और तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आपकी यूनिवर्सिटी पे भी है, और जो पंजाब में यूनिवर्सिटीज है उन पे भी है, तो कहीं ना कहीं उनका इफेक्ट बच्चों की पढ़ाई पे भी पड़ेगा। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई ये चीज है कि बोलते हैं पंजाब में नशा बहुत है भाई, बट भाई ये सच नहीं कि पंजाब में हर बंदा नशा कर रहा है भाई। भाई पता है क्या, मैं जानता हूँ मेरे साथ के बंदे थे ऐसा, बिल्कुल यूथ जो नए बच्चे हैं इनके बोलते नशे भाई, वो बोलते उन्होंने, उस बंदे ने है ना, मेरे दोस्त है, उसने मेरे को एक ही चीज बोली कि भाई, मैंने कहा भाई तू, उसने कहा भाई मैंने ना अपने बड़ों को बर्बाद होता देखा है इस चक्कर में, नशे के चक्कर में। और भाई हमारे यहाँ भी बोलते हैं कि अगर नशे में पड़ गए सारे बर्बाद हो गए, बोलते हैं ना हमारे, सिंपल सी बात बोलते हैं कि बर्बाद हो लिए, नशे में लग गए। तो भाई वो ये कि अब भाई हर जब हमारे यहाँ भी कुछ लोग अब नए यूथ भी पीते हैं, लेकिन भाई वहाँ पे वो वाला हिसाब नहीं है कि हर कोई पी रहा है। बच्चे समझ, जो नई जनरेशन है वो समझ रहे हैं कि भाई ये चीज़ें खराब हैं। और भाई नशे का यूनिवर्सिटी पे इफेक्ट मैं आपको बताता हूँ, यूनिवर्सिटी के अंदर भाई बहुत, वहाँ पे है ना कॉलेज में 1200-1300 सिक्योरिटी गार्ड है। एक नॉर्मल कॉलेज में 1200 बच्चे नहीं होते भाई, वहाँ 1200-1300 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, और इतनी हाई चेकिंग होती है ना, तुम अगर रात को लेट आ रहे हो तो तुम्हारी स्मोकिंग मशीन जो होता है पाइप वाली मशीन से, उनसे चेक करेंगे तुम्हें गार्ड उसके अंदर तुम्हें ड्रिंक कर रखी है नहीं कर रखी। अगर तुम्हारे अंदर उसके आगे नहीं तुमने ड्रिंक कर रखी है भाई, तुम्हारे को ड्राइव निकाल देंगे वो, भाई तुम्हें सस्पेंड कर देंगे कुछ टाइम के लिए, और तुम्हारी घर कॉल जाएगी प्रॉपर कि तुमने तुम्हारे बच्चे को ऐसे ऐसे सस्पेंड किया हुआ है, इस चीज के लिए सस्पेंड किया इतने टाइम के लिए। तो कॉलेज के अंदर तो भाई नशा है ना, तुम सुट्टा नहीं फूक सकते जो हॉस्टल में रहते हैं, क्योंकि भाई हमारी जनरेशन के बंदे बहुत होता है कि आज के टाइम में सुट्टा फूकना बहुत कॉमन चीज हो गई। और वो है ना कि वो बन गया कि है ना भाई, अगर सुट्टा नहीं फूक रहे तो तुम कूल नहीं हो, कि भाई 4 लौंडा बैठ गए भाई, अरे भाई तू सुट्टा नहीं फूकता भाई, वो वाली चीज आती है कॉलेज के बाहर खड़े हो, अरे यार तो सुट्टा नहीं फूकता, कैसी बात कर रहा है भाई, पीना भाई तू पीना। कॉलेज के अंदर नहीं कर पाओगे भाई। मैं बताता हूँ भाई, मैं जानता हूँ वहाँ पे बच्चों को, हॉस्टल में मेरे दोस्त रहते थे, तो उनका क्या सीन था कि अगर वो हॉस्टल में, अब भाई कुछ बच्चे हैं जो पहले से पी रहे हैं, अब उनको पीनी तो पड़ती है, मजबूरी है उनकी, तो भाई उन्होंने क्या करना है, उनको हॉस्टल से बाहर जाना पड़ता था लीव लेके, और वहाँ पे लीव काउंट होती है कि तुम हॉस्टल से ना 1 महीने में इतना बार जा सकते हो, शायद 15 बार दिन में 15 बार रात को, ऐसा कुछ होता है, टोटल 30 है या पूरे सेमेस्टर का, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कितनी थी, मेरे को ध्यान नहीं है, बट ऐसा कुछ है भाई हमारे वहाँ पे।
तो बच्चा जाता था तो उसको सुट्टा फूकने के लिए ना पहले इसके लिए जाना पड़ता था कि परमिशन लो, ये कहानी है भाई वहाँ पे। बट अगर जहाँ जैसे बाहर रहना भाई, मैं बाहर रहता था भाई, मैं उसमें रहता था बाहर भाई, नशा था। बट ये नहीं कि पंजाब के बच्चे थे भाई, हर स्टेट का बच्चा था, चाहे वो यूपी हो, हरियाणा हो, साउथ की साइड हो भाई, बहुत नशा था, सूखा नशा, दारू का नशा, सब पीते थे भाई। बट बदनाम पंजाब है कि पंजाब में हो रहा है, ये वाला सीन है। तो भाई है ना, ऐसे ही मैंने एक इंस्टाग्राम पे मैं ऐसे चले स्क्रॉल करते रहते हैं अपने, तो मैंने वहां पे भी एक वीडियो देखी थी, तो उसमें ऐसा कुछ कहता है कि जिंदगी को जीना आसान नहीं होता, जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। और भाई इसी से रिलेट करते हैं ना हमारी कॉलेज की लाइफ है, कि हमारी कॉलेज की लाइफ में भाई दिक्कतें तो देखो बहुत होती हैं, हमें अच्छी चीजें मिलती हैं, बुरी चीजें भी मिलती हैं, अगर हमें अच्छे दोस्त भी मिलते हैं, बुरी चीजें भी मिलती हैं कि भाई हमारे साथ बुरी चीजें ऐसी हो जाती है कि बंदे तुम्हें नशे में लगा रहे हैं, कि बंदे कह रहे हैं पियो खाओ ये करो वो करो। और भाई बंदे ऐसे और कुछ होंगे कि भाई दोस्त है भाई, उनको पता है तुम नहीं पी रहे तो कहेंगे भाई तू बैठ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो भाई टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है तुम क्या करना चाह रहे हो उसमें, कुछ नहीं है कि भाई तुम। और भाई ये कहते हैं ना कि भाई मेरे को उसने बिगाड़ दिया, भाई तुम्हें कोई बिगाड़ नहीं सकता भाई, वो सिर्फ एक बहाना है कि निर्भय को मैं बोलता भाई, निर्भय अगर मेरे को मैं कल को बोलूंगा निर्भय ने मुझे बिगाड़ा, भाई मैं साफ झूठ बोल रहा हूँ। अगर निर्भय मेरे को कोई जहरी बोतल हाथ में दे देगा मैं खा लूंगा क्या भाई, कोई मतलब ही नहीं है भाई। तो भाई जो खाता पीता सब अपनी मर्जी की है, कोई गलत किसी को गलत नहीं सिखाता। तो भाई जैसे कि तुमने बताया कि वहाँ पे बाहर के बच्चे भी आते हैं, मतलब अलग अलग स्टेट से, और जो मतलब अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, तो वहाँ पे मैनेज कैसे करते हैं, और जो मतलब वहाँ के बच्चे हैं पंजाब वाले, उनका उनके साथ कैसा व्यवहार रहता है, मतलब उन्हें तंग करते हैं, ऐसा मारते पीटते हैं? इंटरनेशनल स्टूडेंट भाई है वहाँ, और भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट वहाँ पे कोई दो चार नहीं है भाई, इंटरनेशनल स्टूडेंट हमारे गाँव बच जाएगा, इतने इंटरनेशनल स्टूडेंट है वहाँ पे। मतलब आउटसाइडर है तो हाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट भाई वहाँ पे काफी नेपाल से काफी लोग आते हैं, ठीक है, भूटान वहाँ से नाइजीरिया से काफी लोग आते हैं वहाँ पे काफी, और अफगानिस्तान के काफी बच्चे हैं वहाँ पे, हाँ भाई काफी डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के बच्चे हैं, मतलब और भी हैं भाई एक्सपेक्टेड। तो मैं आपको मैंने बता रहा हूँ, तो भाई पहली बात तो बेसिक ये है कि भाई अफगानिस्तान वालों को कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि वो हमारी तरह हिंदी बोल सकते हैं। नेपाल वाले भी भाई एट लास्ट, नेपाल भूटान वो भी इंग्लिश बोल लेते हैं, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं। नाइजीरियन से भाई उनको भी अगर वो इंडिया आ रहे ना तो उनको पहले क्लियरिफिकेशन होता है कि वो उनको इंग्लिश बोलनी आती है। तो भाई बस दिक्कत उनके साथ है, अगर कोई अपनी लैंग्वेज के अलावा ना कोई सेकंड लैंग्वेज नहीं कर पा रहा, चलो हिंदी तो नहीं कर पाता भाई हर कोई है ना, बट भाई कोई इंग्लिश नहीं बोलता है ना, तो दिक्कत है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। और भाई सब कॉलेज लाइफ है, कॉलेज में है, तो ऐसा कोई नहीं कि किसी को डोमिनेट करते हैं वहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर उसको कि भाई ना ये इंटरेस्टेड स्टूडेंट है साल को डोमिनेट करके रखो, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, सब अपनी लाइफ बढ़िया से जी रहे हैं। और वो तो होता है ना भाई, वो हर यूनिवर्सिटी में अंदर होगा कि अगर कहीं कहीं से कोई उंगली करेगा, रैगिंग वाला रैगिंग नहीं है भाई वहाँ, रैगिंग नहीं है भाई वहाँ, नहीं है रैगिंग, रैगिंग का कोई सीन ही नहीं है वहाँ की, मैं क्यों झूठ बोलूँ भाई रैगिंग है वहाँ, उन कोई भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट का कोई, बट उन कहीं ना कहीं उनको इन्फीरियर फील होता है कि वो बोलते हैं कि इंडियंस है ना हमको अपने यहाँ ना इन्वॉल्व नहीं करते हैं। अब वो थोड़े इंडियंस वाले थोड़े से मजे ले गए वो, अब उनको थोड़ी चीजें बुरी लगती हैं कि वो। तो भाई तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ मतलब? भाई मैं बताता हूँ, मेरे साथ मेरा एक सब्जेक्ट का कैप कोडिंग का सब्जेक्ट है भाई, वो बेसिकली सी लैंग्वेज C++ लैंग्वेज का, तो उसमें थे मेरे साथ दो बंदे, वो सऊदी के पता नहीं किधर के थे, ऐसे है ना इंटरनेशनल फ्रेंड थे वो। तो भाई ऐसे में मिलता था, उनसे बातचीत होती थी, बढ़िया बंदे थे भाई। अगर मैं उनको कहीं भी मिल रहा हूँ सामने से, मैं अगर रास्ते से भी आ रहा हूँ तो वहीं से हेलो ब्रो कैसे हो, और मैं उनको कहीं अगर मैं जा रहा हूँ तो बाइक से तो कि भाई छोड़ के ऐसे वो इंग्लिश में बोलते हैं ब्रो कैन यू गिव यू लिफ्ट ऐसे वगैरह वगैरह, वो बोलते हैं कि बढ़िया भाई उनका व्यवहार मैं क्यों बोलूँ गलत था, बढ़िया थे बंदे। हाँ तो भाई कहीं ना कहीं जैसे हम लोग पंजाब नाम सुनते हैं तो लोगों के मन में खालिस्तान आ जाता है, तो आप तो जैसे कि पंजाब में रह के आए हो, तो आप कैसे पंजाब को लोगों को बताओगे कि वो खालिस्तान है या खालिस्तान बनता जा रहा है, या आपका क्या परसेप्शन है या आपका क्या व्यू है पंजाब के बारे में कि क्या वो सच में खालिस्तान बनता जा रहा है, कुछ लोग हैं जो सिर्फ उसको पंजाब का नाम बदनाम कर रहे हैं, समझिए भाई, तो उसके बारे में आपका क्या व्यू? तो भाई बेसिकली आपने पूछा मेरे से कि खालिस्तान पंजाब कहीं ना कहीं पूरा खालिस्तान, तो भाई मैं ना पर्सनली जैसे मैंने देखा है वहाँ पे भाई हर कोई वहाँ भाई, हमारे यहाँ पे भी लोग भाई खालिस्तान का है नहीं कि पूरा पंजाब खालिस्तान है भाई, कुछ लोग हैं जिनकी सोच खराब है भाई। मैं वहाँ के एक्सपीरियंस से पहले ना आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। कुछ टाइम पहले हम सबने सोशल मीडिया पे देखा था, आपने भी देखा, इंस्टा यूज करते हैं हम सब, तो एक सीन हुआ था लंदन में, कुछ लोगों ने खालिस्तान वाला उसके जो चल रहा है मूवमेंट वगैरह था, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि हिंदुस्तान का झंडा फेंक दिया
नीचे, अगर भाई देखो किसी ने। तो भाई बेसिकली क्या सीन हुआ, फिर वो सरदार लोग ही थे जिन्होंने लंदन में आज तक का एम्बेसी पे सबसे बड़ा झंडा लगाया है। तो भाई उसी को देख के ना हमें नॉर्मली समझ आता है भाई पूरा भारत पंजाबी या हर सरदार भाई खालिस्तानी है। भाई लोगों की मेंटलिटी, कुछ लोग है ना गलत चीज़ों को ज्वाइन कर लेते हैं, और वो कहीं भी हो सकते हैं। अब भाई मैं जैसे वहाँ रहता था तो लोग ऑटो चला पंजाब जो सिख कुछ भाई हर सिख भाई, अगर हमने है ना हमारी एक मेंटलिटी बन चुकी है पंजाबी गाने देख देख के कि हर सिख के पास भाई रेंज रोवर में घूम रहा है, हर सिख है ना भाई साहब जब कह रहा है कि एंडीवर चला के घूम रहा है, गेड़िया मार रहा है गाड़ी में। भाई नहीं है भाई, वहाँ पे भी लोग हैं जिनको कमा के मेहनत करके जाने पड़ रहे हैं। जो बच्चे कनाडा में जाके बैठा है ना वो 99% वो नहीं भाई अय्याशी के लिए जा रहे हैं वहाँ पे कमाने के लिए। भाई लोग अपनी जमीन बेच के वहाँ जाते हैं, किस लिए? क्योंकि भाई उनको पता है कि कमाना है, कहीं ना कहीं तो कमाना, कुछ तो करना पड़ेगा, सर्वाइव करना है, सर्वाइव करना है। तो भाई ये तो गलत है कि भाई पूरा पंजाब खालिस्तान है, भाई नहीं है भाई ऐसा। मैं जितना मैं अपने पर्सनल परसेप्शन है, कुछ भी हो सकता है भाई, बट जितना मैंने देखा है, जितना मैंने सीखा है भाई, वो लोग वहाँ पे भी लोग हैं जिनको भाई अपना सिर्फ इतना मत खाने कमाने से मतलब है भाई, क्योंकि उनको पता है कोई लास्ट में रोटी कोई नहीं देके जाएगा। अगर भूखा मरेगा ना उनका परिवार मरेगा भाई, कोई नहीं मरेगा। अगर हम कल को नहीं काम करेंगे ना तो हमको पता है, अगर हम किसी नई चीज जोड़ लेंगे ना कि हम सोचेंगे हम ये नई चीज चला लेते हैं, तो हमको पता है भाई साहब अगर हमने कुछ नहीं करा तो हमारे परिवार भूखा मरेगा, कोई संग कोई कुछ नहीं देगा उनको आगे। तो ये वाला सीन है भाई, हर पंजाबी खालिस्तानी नहीं है भाई, जितना मैंने सीखा है वहाँ पे। तो वहाँ का ये वाला सीन है कि भाई है कुछ लोग भाई, कुछ कहते हैं ना समाज में कुछ शरारती तत्व, तो वहाँ पे वो वाला सीन है कि कुछ शरारती तत्व है वहाँ पे भी, बट हर नहीं है, सब लोग अच्छे से खा रहे हैं पी रहे हैं, ये चल रहा है। एक चीज वो बता दीजिए कि जैसे पंजाब में इतनी सारी यूनिवर्सिटी है, एलपी हुई, पीयू, सीयू, तो बच्चा किस बेसिस पे कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करे? तो भाई पता है क्या है, यूनिवर्सिटीज अपनी जगह सब अच्छी हैं, कोई खराब नहीं होती, वो बच्चे पे डिपेंड करता है उसको वहाँ जाके करना क्या है। तो भाई एलपीयू, सीयू, पीयू ये तीनों अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, और मैं खुद एलपीयू में पढ़ा हूँ, मैंने एक दो मेरे दोस्त सीयू में भी हैं, और पीयू के बारे में मैंने सुना है। तो वहाँ का सीन मैं बताता हूँ क्या है। वहाँ पे अगर तुमको खाली भाई ये है कि तुमको खाली बैठना है, पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई देखनी है, तो बढ़िया भाई तुम एलपीयू चले जाओ। बट भाई अगर तुमको इलेक्शन का शौक है ना तो तुम एलपीयू कभी मत जाओ, क्योंकि भाई होता है बंदे को राजनीति का है ना, एक यंगस्टर्स में होता है कि इलेक्शन देख रहे हैं कॉलेज के, जैसे हमारे ड्यू यहाँ पे हमारे ड्यू के बहुत फेमस इलेक्शंस हैं, तो ऐसे ही वहाँ पे होता है कि भाई हमको इलेक्शन देखने हैं। तो और भाई आप लोगों ने सुना होगा सीयू पीयू के तो इलेक्शन भी काफी, वहाँ तो एक सोपू गाना भी वहाँ के पंजाब के कोई से यार सीयू का पीयू का रहता है, तो आजकल हमारे ड्यू के कॉलेज के इलेक्शंस में भी वही लगा रहता है गाना। तो भाई सीयू और पीयू में शायद दोनों में इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, सीयू में तो होते हैं भाई, बट वहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं ना भाई वो भी ड्यू की तरह नेक्स्ट लेवल होते हैं। तो अगर तुमको खाली पढ़ाई चाहिए कि भाई पढ़ाई पे या थोड़ा बहुत एक्टिविटीज चाहिए तो तुम एलपीयू आ सकते हो, लेकिन अगर तुमको इलेक्शन का स्वाद लेना है ना भाई मैं एलपीयू चला गया, बट मैं ऐसा बंदा था मुझे इलेक्शंस का बहुत वो है, मैंने मेरे को तब तक इतना नॉलेज नहीं थी तो मैं चला गया एलपीयू। बट जिस बंदे को भाई इलेक्शन वगैरह का शौक है ना वो सीयू जाओ, पीयू जाओ भाई, आपको है ना लाइफ में नेक्स्ट लेवल मजे मिलेंगे वहाँ पे इलेक्शंस में। बट कुल मिला के इलेक्शंस के मजे ले लेना, बस अपना पढ़ लेना, इतना रख लेना, इतना ही है भाई इलेक्शन का वहाँ पे, बाकी यूनिवर्सिटी सब अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। भाई जैसे कि आपने बताया आप एलपीयू से ग्रेजुएट हो, तो वैसे तो आपके 1.5 साल कोविड में कट गए और आपने 1.5 साल ही कॉलेज लाइफ एंजॉय हाँ भाई ये कह सकते हैं। तो आपका पर्सनल व्यू या ओवरऑल मेरा कैसा ओवरऑल ये मतलब बेसिकली क्या आप पूछना आपका एलपीयू के बारे में, तो बच्चों को बताना सही। तो भाई बेसिकली मैंने 1.5 साल की जिंदगी जी एलपीयू में, और भाई मैंने इतना कुछ सीखा ना वहाँ रखे कि बहुत कुछ, काफी नवाबी घट गई मेरी वहाँ जाके, मैं सच्ची बताऊंगा भाई कि जो चीजें यहाँ पे नवाब बन के रहता था ना मैं, वो वहाँ पे घट गई कि ऑटो में नहीं जाना, बस में नहीं जाना। भाई मैं ऑनेस्टली वाली चीजें बता रहा हूँ लास्ट आपको कि जो कहते हैं ना अगर तुम बाहर है ना तुमको सब करना पड़ेगा भाई, तुम्हें कोई नहीं देखेगा तुम कहाँ से हो क्या करते हो कुछ भी, भाई कोई नहीं देखता। बट भाई उसका ना एक अलग मजा होगा तुम्हें लाइफ में, तुम नए लोगों के साथ रहोगे और तुम्हारा सेकंड होम बन जाता है भाई वहाँ पे। अगर तुम किसी जगह ना 1.5 साल 2 साल रह रहे हो तुम्हारा घर है भाई वो फिर, और तुमको एट भाई मेरा अभी 1 साल हो चुका है लगभग मेरे को निकले वहाँ से, बट भाई आज भी ना चीजें याद आती है ना और माइंड में हिट होती हैं। अब हम देखते रहते हैं जैसे कि यार आज के टाइम तो वहाँ थे, हम ये कर रहे थे वो कर रहे थे, तो भाई मैं और है ना कुल मिला के मेमोरीज रहती है भाई बंदे के दिमाग में। तो भाई मैं ना एक ओवरऑल अपने एक्सपीरियंस से एक ही चीज बोलूंगा भाई, पढ़ो भी लिखो सब कुछ बढ़िया से करो, बट भाई कभी भी है ना मेमोरीज बनानी खत्म मत करना कि तुम सिर्फ पढ़ने में रह गए, बुक की रट्टा मारना, कोई नॉलेज नहीं। अगर भाई तुमने कॉलेज में रह के घूमे फिरे खाया पिया मौज करी ना भाई तो ही तुमको याद रहेगा। अगर तुमने सोचा ना खाली किताब चाहिए, किताब से मेरे को सब कुछ मिल जाएगा, तो भाई एक टाइम पे आके तुम रिग्रेट जरूर करोगे कि यार मैंने क्या निकाल दिया अपनी कॉलेज लाइफ, मैंने कुछ करे नहीं लाइफ में,
तो यही सब है भाई, मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और एक नशा मत करो। ठीक है भाई। तो थैंक यू शिवम भाई, आपने हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और मतलब अलग अलग काफी चीजें बताई आपने हमें वहाँ पंजाब के बारे में, और जो बच्चे वहाँ पे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी। तो थैंक यू भाई। थैंक यू सो मच भाई आपका प्रीशियस टाइम देने के लिए, और काफी अरे इंफॉर्मेटिव रहेंगी ये बातें जो लोग देखेंगे उनके लिए भी, और अपने अच्छी यूनिवर्सिटी और अच्छा कॉलेज चूज कर पाएंगे अपने लिए। बिल्कुल भाई। काफी तो भाई अच्छा लास्ट में भी मतलब भाइयों को भी थैंक यू कि वो इन्होंने इतना टाइम मेरे को इतनी है ना अहमियत दी कि वो मेरे पास आए यहाँ पे इसको लेने। बट भाई जो भी है ना सोच समझ के चीजें अच्छे से लेना। ठीक है, थैंक यू भाई। थैंक यू। थैंक यू।